पोजीशन ऑफ पार्टिकल की बात करूं, अगर आपको नाउन है तो ए एन और द आएगा। मतलब नाउन से पहले क्या आती है, जैसे आप इसको ब्रेक करके आप देख सकते हैं। ये क्या है, नाउन, सॉरी प्रोनाउन। क्या है, यह प्रोनाउन है, ये नाउन है। ये क्या है, आर्टिकल है। नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग था। ये किसके लिए आया है बाबू, नाउन के लिए। किसके लिए आया है, नाउन। नाउन के लिए कौन आता है, एडजेक्टिव या दूसरा पोजीशन है इसका। अब मान लीजिए एक नाउन रहेगा, क्या रहेगा, नाउन रहेगा। नाउन से पहले एडजेक्टिव रहेगा, क्या रहेगा बाबू, एडजेक्टिव, और उसके बाद आर्टिकल रहेगा। क्या रहेगा बाबू, आर्टिकल रहेगा। पहले उस साइड नाउन रहेगा, नाउन के बाद एडजेक्टिव आएगा। और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आता है किसके लिए, नाउन के लिए। किसके लिए आता है, नाउन के लिए। ये भी किसके लिए आ जाता है, तब उल्टा हो गया। एडजेक्टिव आता है इसके लिए और ये भी आता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं इसका दूसरा पोजीशन क्या है, बोलिएगा, बीच में रहने से कोई फर्क नहीं होता है। बेसिकली ये इसी का है, ठीक ना। भले इस बीच में दो लोग, अगर मान लीजिए कोई आ जाए तो इस दोनों के बीच में वही विश्वास बना रहना चाहिए, ठीक ना। तो तोड़िए इसको, ये क्या है, नाउन है। ये भी क्या है, नाउन है। ये क्या है, और गुड बॉय। गुड बॉय कहने के सेंस में ये बॉय के लिए आया है, तो किसी नाउन के लिए आता है कौन, एडजेक्टिव आता है। क्या आता है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव आया है इसके लिए, लेकिन ये भले आया है इसके लिए, ये आया है इसके लिए, ये भी आया है इसके लिए। मतलब ये है किसका, इसका। ऐसे मजाक नहीं। क्या मजाक उड़ाता है, नहीं उड़ाएगा, ऐसे कैसे उड़ा देगा, नहीं उड़ाएगा। तो मुझे ये बताओ, ये समझ में आया होगा तुम्हें, ये एडजेक्टिव के लिए आया। किसके लिए आया है, एडजेक्टिव के लिए आया, सॉरी नाउन के लिए, लेकिन बीच में एडजेक्टिव है। ये बेसिकली काम किसका कर रहा है, नाउन का। मतलब काम किसका कर रहा है, लेकिन साउंड किसका लेगा। क्या इस बॉय का साउंड लेके ये आया है, नहीं, ये एडजेक्टिव का साउंड लेके आया। मतलब इसका साउंड किसका लेगा, एडजेक्टिव का, जो उसके पास में है। सिंपल बात रखिएगा, आया है भले नाउन के लिए, बॉय के लिए, बॉय देख के ये ए नहीं लगा है, समझ रहे हैं। ये ए किसको देख के लग रहा है, इसकी देखो, आया है इसके लिए साउंड लेगा इसका। यहाँ और क्लियर होगा एन क्यों लिखे, क्या यहाँ ए लिखने से सेंटेंस गलत नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा, चलिए लिखिए देते हैं। यहां से क्लियर हो जाएगा। मुझे इस सेंटेंस को ब्रेक कीजिए। ये क्या है, नाउन है। ये क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि बॉय की विशेषता बता रहा है, वो बहुत तेज लड़का है। ये क्या है, एडजेक्टिव। ये है क्या, आर्टिकल। क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल आया है किसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, लेकिन साउंड किसका लेगा, साउंड इसका लेगा। साउंड किसका लेगा, जो इसके पास में रहेगा। तो एक्टिव, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, एन। क्या ये सेंटेंस सही है, अगर बॉय का साउंड लेता, जा समझो, अगर बॉय का साउंड लेता तो यहाँ पे क्या आ जाता, ये सही होता, लेकिन यहाँ पे आना क्या चाहिए, एन। ये साउंड किसका लेता है, इसका।
नोट करके याद रख लो, अगर एडजेक्टिव के बीच में, अगर नाउन के बीच में, आर्टिकल और नाउन के बीच में अगर एडजेक्टिव आए तो एडजेक्टिव का साउंड लेगा, ना कि नाउन का। समझ रहे हो? जैसे इस सेंटेंस को करो, ब्रेक मारो। तो ये नाउन है, ये ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, ये जो आया है क्या ये सही है? सही है। ये इसका लिया है साउंड, ना कि इसका। अगर इसका लेता तो ए आता, वाई के लिए ए आएगा ना। ये साउंड इसका नहीं ले रहा, ये ले किसका रहा है? इसका। इसका बात समझ रहे हो? समझ गए होगे? तीसरा पोजीशन होता है, क्या होता है? तीसरा पोजीशन। नाउन आएगा बीच में, नाउन आएगा और आर्टिकल आएगा, इसके बीच में एडजेक्टिव आएगा, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आता है। मतलब हम कह सकते हैं नाउन आए और आर्टिकल आए, उसके बीच में दो लोग आ जाए, एक एडजेक्टिव आए और एक एडवर्ब आए, तो आएगा तो ऐसा पॉसिबल है। बोलिएगा ये तो आर्टिकल तो नाउन के लिए आता है, हम जानते हैं, जिस प्रकार से नो सिंगल नो ट्रेन, नो आर्टिकल नो, नो नॉन नॉन आर्टिकल, तो इसी प्रकार से ये तो आया है इसके लिए, तो ये बीच में क्या कर रहा है? बीच में हो सकता है। दूरियां बढ़ने से ट्रांसमिशन कभी हो जाएगा, होता है, और बढ़ जाता है, बोलता है और बढ़ जाता है। ये आया है किसके लिए? काम करेगा इसका, लेकिन साउंड लेगा इसका। हाँ, जो पास में रहेगा नहीं रहेगा। भले दूरियां बहुत दूर है, अलग बात है, ये आया काम करेगा इसी के लिए, पहचान रहेगा इसी के लिए, लेकिन ये इसका साउंड लेकर। चलो इसको ब्रेक एक बार देख लो, क्या कैसा है, नहीं है, क्या ये सेंटेंस सही है या नहीं है। हाँ, सही तो बोल रहा है, पता नहीं है। हाँ, उससे कुछ बड़ा है, 6 महीना से बड़ा है ना। मोगली की तरह है ये, मोगली। हाँ देखे थे, आता है कलर्स पे पहले आता था, रिश्ते पर। चलो, ये क्या है बाबू? गुड बॉय, बॉय के लिए आया है, और नाउन के लिए जो आता है एडजेक्टिव। क्या ये वेरी बॉय के लिए आया है? वेरी बॉय होता है क्या? बहुत लड़का नहीं, मतलब ये गुड के लिए आता है, किसके लिए आता है? गुड के लिए, मतलब जो एडजेक्टिव के लिए आए एडवर्ब होता है। ना 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 ना, मैंने अभी ऐसा कोई परिभाषा लिखे हुए नहीं किया। मैंने बोला वर्ब के लिए आए, एडजेक्टिव के लिए आए और एडवर्ब के लिए आए, ये तीनों के लिए आए तो एडवर्ब होता है। वर्ब के लिए भी आ सकता है, एडवर्ब के लिए भी आ सॉरी एडवर्ब के लिए भी आ सकता है, और एडजेक्टिव के लिए भी आ सकता, खुद के लिए भी आ सकता है, और एडवर्ब न और के लिए भी आ सकता है। ये क्या है? एडवर्ब। ये क्या इसके लिए आया है? ये देखो ना एक बार, किसके लिए आया? अ वेरी होता है क्या? अ गुड होता है क्या? अ बॉय होता है, तो एक लड़का। ये आया है किसका? इसके लिए, लेकिन साउंड किसका लिया है? इसका। अगर इस बॉय का साउंड लेता, अगर देखो तोड़ो इसको, नाउन है इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट गर्ल, इंटेलिजेंट पर्सन, इंटेलिजेंट हार्दिक, क्या है यह? एडजेक्टिव। एक्सट्रीमली किसके लिए आया है? एक्सट्रीमली बॉय के लिए आया है छक्का। एक्सट्रीमली बॉय होता है क्या? मतलब सचमुच में ये लड़का है, डाउट हो रहा है क्या? नहीं। एक्सट्रीमली किसके लिए आया है? इसके लिए। सचमुच में क्या ये तेज है? समझ रहे हो? तो ये इसके लिए आया है, तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब।
क्या ये इसके लिए आया है? क्या उसी के लिए आया है? नौने के लिए अबे करता है। क्या साउंड इसका लिया है? नहीं, साउंड लेगा पास वाले का, इसका लिया है। अगर इसका लेता ना तो यहाँ पे ए लिखते, बॉय के लिए क्या आ जाता, तब ए आ जाता। समझ रहे? इसका नहीं, ये इसके लिए भले आया है, लेकिन साउंड किसका ले रहा है? पास वाले चीजों का। क्या ले रहा है? पास वाले। चेहरा वगैरह तो नहीं देखा ही, गया था ही। मेरी मामी है। ए, हाँ? मम्मी को जानिए क्या करेंगे। ये देखो, आर्ट आर्टिकल की मैं बात करूं, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? एक होते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल और एक होते हैं डेफिनिट आर्टिकल। एक होते हैं निश्चित आर्टिकल, एक होते हैं एन को क्या बोलते हैं चटका? इंडिफिनिट आर्टिकल। और दो को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जब कोई वर्ड सेंटेंस में पहली बार चर्चा हो। यस समझो बस। इंडिफिनिट आर्टिकल ऐसे चीजें होते हैं जिससे मुझे उतना जान पहचान ना हो। क्या हो? उतना जान पहचान ना हो, उसे क्या बोलेंगे? आपको हम नहीं जानते, आपको क्या बोलेंगे? हाँ, जानवे नहीं करते। जब कोई वर्ड सेंटेंस में पहली बार चर्चा का विषय होता है, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? उसको जान नहीं रहते हैं, मालूम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, उसको पहली बार चर्चा कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? ए एन का प्रयोग करेंगे। ए एन एक ही चीज होता है, वो डिपेंड करेगा साउंड पे। ए एन कोई अलग चीज नहीं होता, वो डिपेंड करता है द और ए एन। दो कैटेगरी का आर्टिकल होता है, या तो ए एन होता है या तो द होता है। द तो सभी के साथ लग जाएगा, वो दिक्कत नहीं है। ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन बच्चा समझता है ये तीन चीजें है आर्टिकल। नहीं, ये दो ही है, ये दो और वो दो। ये डिपेंड किस पे करेगा? ए लगेगा कि एन। समझदार है तुम। जब कोई वर्ड सेंटेंस में पहली बार चर्चा के विषय तो याद हो तो उस वीडियो में भी ये चीजें पढ़ाए। हो सकता है सेंटेंस अलग लिखा हो, अलग बात है। जब कोई वर्ड सेंटेंस में पहली बार चर्चा का विषय बने, तब वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं? एन का। वो डिपेंड करेगा। आदिति बाउट पहली बार चर्चा है पेन का। पेन को जानते थे इससे पहले? ये लगा दीजिए, एक पेन खरीदा था। जब कोई वर्ड सेंटेंस में दूसरी बार या तीसरी बार आए, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? तब वो खास हो जाता है, डेफिनेट हो जाता है। जैसे बोला है आदिति बाउट पेन खरीदा है, ये लग गया, पहली बार पेन की चर्चा हुआ। बोल रहा है पेन वॉज वेरी कॉस्टली। अब पेन क्या खास नहीं हुआ? अरे अब पता है मुझे किस पेन के बारे में बात कर रहा हूँ, वो जो आदिति के पास है उसी पेन के बारे में बात कर रही है, और उसी के पेन के बारे में तो चर्चा नहीं कर रही हो। अब क्या लगेगा? समझ गया? यही पढ़ो। once there was a once there kings had beautiful wives। क्या शक हो रहा है? चलो, एक राजा था और उसके पास एक बहुत अच्छी पत्नी थी। गलती नजर है तुम। चलो करो इसको। वंस देयर वाज अ किंग। किंग पहली बार सेंटेंस में आया है तो क्या लेगा? ए लेगा। ए या तो एन लगेगा, डिपेंड करेगा साउंड पे, क्योंकि के साउंड आ रहा है तो कौ से आ रहा है। ये उस अब मुझे पता है किस किंग के बात कर रहा है। ये किंग, इसी किंग के बारे में चर्चा हो रही है। जब दूसरी बार या तीसरी बार आ जाए सेंटेंस में तो क्या हो जाएगा?
द लगेगा। हैड क्या यहाँ भी लगा दे द? नहीं, उसकी वाइफ की पहली बार चर्चा हो रही है, भले ही आया है इसके लिए लेकिन साउंड लेगा एडजेक्टिव का, तो क्या हो जाएगा? समझ में आया होगा? नहीं समझ में आया? मेरी बात सुनो, पहली बार आए तो ए एन, दूसरी बार आए तो उसकी वाइफ दूसरी बार नहीं आई थी। और इसको बढ़िया से डिटेल्स में समझना है, वो वीडियो को जाके देख सकते हैं, ठीक ना? बहुत अच्छी तरीका से समझाया गया। मैं बात करूं, आपको मैंने बोला था जो क्या समझाऊंगा, अगर याद हो तो ये वाला जो है, ये वाला वहां पे भी मैंने शुरुआत किया था। आर्टिकल क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट नहीं है। क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट नहीं है। आर्टिकल बेसिक व्हाट डपिंग दैट? हाँ हो सकती। क्या फेंक दिया? कौन चीज? क्या हुआ? क्या नाम है? हार्दिक रंजन। बैठे 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 बैठे। भैया का प्रिंस रंजन। आधार कार्ड पे नाम क्या है? आधार कार्ड पे इंडिया में दोनों नाम पूछना पड़ता है। घर में नाम क्या है? और दिखाने के लिए लोग आजकल चलो इधर देखो क्या नाम है। चलो हार्दिक इधर देखो, मैंने बोला आर्टिकल कुछ भी नहीं है, आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, आर्टिकल है बेसिकली क्या? एडजेक्टिव का ही पार्ट है। ब्रेक करके मैंने बताया जिस प्रकार से ये इसके लिए आया है, नाउन के लिए कोई चीज आती है तो वो क्या होती है? एडजेक्टिव। तो ये ए आया है किसके लिए? जो नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो बेसिकली कह सकते हैं ये क्या है? एडजेक्टिव। क्या सब आर्टिकल? आर्टिकल क्या यह आर्टिकल की मैं बात करूं, ए एन द की मैं बात करूं, क्या सब एडजेक्टिव के लिए है? नहीं, इसका भी कुछ ना कुछ है एरिया। एरिया क्या है? ए और एन का मतलब होता है कभी काल वन। बचपन में तो आप पढ़े होंगे ए और एन का मतलब क्या होता है? अरे लर्न इंग्लिश प्राइमर कोई नहीं पढ़े हैं? ठीक, क्या होता है? कह सकते हैं वन। क्या होता है? वन। और ए एन द का मतलब भी होता है, ए एन द का भी मतलब होता है, क्या होता है? ए और एन का मतलब क्या होता है? वन। मतलब एक। और इसका मतलब ऑल भी होता है, क्या होता है? all। ये हम कब पता चलेगा? सेंटेंस, सेंटेंस जैसे मैं बोलूं ऑल बॉय, सभी बॉय, ऑल गर्ल, तो ये सब क्या है? क्या है? तो ए एन का मतलब होता है वन, या बीकर फॉर्म है किसका? ए का, वन का, या तो ऑल का। मतलब बीकर फॉर्म मतलब कमजोर फॉर्म। कमजोर फॉर्म है, क्या है?
कमजोर फॉर्म है, क्या है? कमजोर फॉर्म है, क्या है? क्या चुका? कमजोर फॉर्म। हाँ, कमजोर फॉर्म क्या है? कमजोर फॉर्म किसका किसका है? वन का और ऑल का। इस टीचर को पढ़ो और इस ए का मीनिंग बताओ क्या है। और टीचर मस्ट बी वेल क्वालिफाइड, शिक्षक को पढ़ा लिखा होना चाहिए। क्या एक टीचर की बात कर रहा है? सभी टीचर की बात। मतलब इसका मीनिंग क्या है? सभी टीचर को काफी ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, सबके लिए है ये बातें। तो यहाँ ए का मतलब क्या है? ऑल लिख के पढ़ो यहाँ पे, ऑल टीचर मस्ट बी वेल क्वालिफाइड, गलत बात है। सभी को होना चाहिए पढ़ा लिखा, तो मतलब यहाँ ए का मतलब क्या है? ऑल। ये ए है क्या? ये ऑल क्या है? ऑल टीचर, ऑल बॉय, ऑल गर्ल। ये नॉन प्रोनाउन के लिए आ रहा है, तो क्या है? एडजेक्टिव। तो बेसिकली ये ऑल के जगह पे तो ए लिखने से वही मीनिंग दे रहा है। और टीचर मस्ट बी वेल क्वालिफाइड, सेंटेंस सही लग रहा है, पढ़ने में भी सही लग रहा है। मतलब हम कह सकते हैं जो ये ऑल का ही यहाँ पे रूपांतरित की गई है, नहीं मतलब कह सकते हैं इसका कमजोर फॉर्म क्या है? ए है। क्या है? ए है। ऑल लिखने से थोड़ा सेंटेंस, इसलिए क्या लिख देते हैं, इसको पढ़ो और यहाँ बताओ ए का मतलब क्या है। हाँ, आई हैव अ पेन, मेरे पास सब पेन है कि एक पेन है? आई हैव अ एक पेन। यहाँ पे ये इसका मतलब क्या है? ए। यहाँ पे ये ए ना लिख के तुम वन लेके पढ़ो, आई हैव अ वन पेन, सेंटेंस गलत है, मतलब वही मीनिंग दे रहा है, तो हम कह सकते हैं। और ये वन आया है किसके? वन पेन, टू पेन, थ्री पेन, ये सब एडजेक्टिव है ना, तो इसलिए आया है। आ मदर्स लव्स हर चाइल्ड, प्रत्येक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है कि कोई एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है? सब करती है। तो मतलब यहाँ हम ऑल लिख दे तो कोई दिक्कत है, लेकिन ए ऑल लिखने से थोड़ा सा जानते ही है, माता जी सबसे प्यार करते ही करते हैं कि क्या लिखते हैं ए। मतलब कह सकते हैं ए एन का मतलब क्या होता है? वन भी होता है और ऑल भी होता है, इसलिए इसका एडजेक्टिव का विकल्प फॉर्म कहा जाता है। इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का इसका नाम इसमें नहीं दिए गया, नहीं तो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाता। नहीं छुट्टा। दा का मतलब दिस दैट दोज का विकल्प फॉर्म होता, मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, कभी न कभी तुम लोग पढ़ा होगा, देखा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस दैट दिस दोज को क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बेसिकली जिस प्रकार से वो ऑन और ऑल का विकल्प फॉर्म था, ये किसका विकल्प फॉर्म है? दिस दैट दिस दोज का, मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का विकल्प फॉर्म है। क्या है? विकल्प फॉर्म है, कमजोर फॉर्म है। क्या है? कभी कभी केवल का भी अर्थ देता है, ओनली का भी अर्थ देता है, ठीक है। जब दुनिया में कोई चीज एक ही हो, क्या हो? दुनिया में कोई चीज 5 मिनट 10 मिनट तो तो मैं बात करूं ए 10 मिनट, द का कभी कभी वन भी मतलब होता है। दुनिया में कोई चीज एक ही हो तब भी हम द का प्रयोग करते हैं, समझा? कभी कभी दुनिया में एक चीज हो तब भी किसका प्रयोग करते हैं? द का। वहां पे सेंस क्या देता है? ओनली। याद रखना है, समझ रहे हो? याद रखना है, तबे आगे की क्लास कॉन्सेप्चुअल सीख पाओगे, अदरवाइज रट्टा एप्लीकेशन मैं भी बोलूंगा ऐसे होता है, रटते रहो। जब ये आज की क्लास अगर 2 बार 3 बार जाकर घर पे देखेगा, नोट्स बनाएगा, पढ़ेगा, तो 3 बार देखना पड़ेगा तुमको, भले हल्का लग रहा है, आगे 8 क्लास तो मुंह ताकते रहेगा अगर नहीं इसको पढ़ के आएगा। 2-3 बार जाके देखना है घर पे, समझ में आ रही है तो एक बार, नहीं समझ में आ रही तो 2-3 बार, समझ रहे हो? घसते घसते हो जाता है विद्या। मैं बात करूं तो का मतलब क्या होता है? ओनली भी, मैंने वन नहीं बोला, मैंने ओनली बोला। वन और ओनली में फर्क है, नहीं फर्क है।
दुनिया में एक ही चीज है तब वो ओनली हुआ। दुनिया में एक से ज्यादा चीज है तब वन का प्रयोग करते हैं। सूरज और है, ओनली है, इसलिए सूरज के पहले क्या लगता है? तो यही सब चीज कॉन्सेप्चुअल तब सीखोगे कैसे, जब ये आज क्लासेस याद होगी तब समझो। तो दैट का मतलब, सॉरी, द का मतलब क्या होता है? द का मतलब क्या होता है? हाँ, द का मतलब क्या होता है? लिखा हुआ बोर्ड पे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस दैट दिस दोस। द बॉय स्टैंडिंग देयर इन इज माय ब्रदर। वहां जो लड़का खड़ा है वो क्या है? मेरा भाई है। इसको हटा दो, यहाँ पे लिखो दैट, करो तो। वहां जो लड़का खड़ा है वो मेरा, वह लड़का जो है मेरा भाई है। मतलब ये क्या है, अगर दैट भी लगा दे तो सेंटेंस सही होता है, और द भी लगा दे तो सेंटेंस सही होता है। तो हम कह सकते हैं इसका ये क्या है? कमजोर पॉइंट। इस सेंटेंस को मैंने यहाँ पे भरा था क्या? ए। यहाँ पे क्या भरा था? ए। यहाँ पे क्या भरे थे? भरे थे ना? सही। यहाँ पे ए। यहाँ पे तुम लिख दो वन, वन, ठीक ना? यहाँ पे लिखो दैट, यहाँ पे लिखो वन, और सेंटेंस पढ़ो और मीनिंग निकालो। वंस देयर वाज अ किंग, वहां एक राजा था। द किंग हैड अ ब्यूटीफुल वाइफ, उसके पास एक बहुत अच्छी पत्नी थी। वंस देयर वाज वन किंग, वहां एक राजा था। दैट किंग, उस राजा के पास हैड एक वन ब्यूटीफुल वाइफ, उसके पास एक सुंदर पत्नी थी। क्या मीनिंग गलत दे रहा है? सेम चीज दे रहा है। तो मतलब कह सकते हैं यह एडजेक्टिव का ही पार्ट से, वीकर फॉर्म, कमजोर फॉर्म। समझ में आया होगा? क्या तो नहीं चाहिए। एन का मतलब अनिश्चित या एक, और वन और ओनली में फर्क होता है, मैं पहले बोल दिया हूँ, इस बात को ध्यान रखना है, ये ट्रिक याद होनी चाहिए। एन का मतलब अनिश्चित, उसका मतलब वन, एक, द का मतलब ओनली, केवल एक, और वो खास हो। क्या हो? खास हो, नॉर्मल नहीं, खास। ये ट्रिक याद होनी चाहिए, हल्के मत लेना है, पूरा आर्टिकल समझा दूंगा इससे। एन इंडेफिनिट आर्टिकल, अनिश्चित किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयोग होता है, और इसका मतलब क्या होता है? वन। डेफिनेट आर्टिकल किसी खास निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए होता है, उसका मतलब होता है ओनली और खास। ये ट्रिक याद होनी चाहिए, मैं पहले बोल दिया हूँ, ठीक ना?